हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, ठीक है ना। बहुपद में जो आपका प्रश्नावली है 2.1, इसको आइए इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है ना, बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। बहुपद कैसे होता है, ठीक है, और कैसे नहीं होता है, ये चीज़ भी हमें बताना है। आइए देखिए, सबसे पहले जी एक चर, तो पहले तो चर और अचर यही बात समझ लीजिए। तो चर जो होता है, चर ये आपका ABCD, ठीक है, ABC इस तरीके से जो होता है ये आपका ABCD, ये आपका चर होता है। और अचर में क्या होता है, अचर मतलब कि 1 2 3, ठीक है, जितना भी गिनती है 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, अचर है। ये बात इतना क्लियर हुआ ना। अब बात आती है कि इसमें क्या करें, एक चर में, ठीक है, मतलब एक ही प्रकार का चर हो। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ भी x है, मतलब x के अलावा इसमें y और z और m n p और कुछ भी नहीं, केवल x ही है। तो ये क्या है, x, ये वाला आपका एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक। तो अब इसमें रीजन भी देना है कि क्यों बहुपद है, तो क्यों एक चर में बहुपद है, तो इसमें लिखेंगे क्योंकि x के अतिरिक्त x के अतिरिक्त अन्य कोई चर नहीं है। बस ये हमने रीजन दे दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से सब में रीजन देना है। ये वाला आपका एक चर में बहुपद है, तो देखिए y के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, तो ये आपका एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है। अब रीजन यही वाला दे दीजिए, क्योंकि y के अतिरिक्त इसमें अन्य कोई चर नहीं है, ठीक है। बस यही वाला सेम रीजन जैसे यहाँ पर हमने x के लिए ये वाला रीजन दिया है, क्योंकि x के अतिरिक्त इसमें अन्य कोई चर नहीं है। यहाँ पे y के लिए दे दीजिएगा कि y के अतिरिक्त इसमें अन्य कोई चर नहीं है। बस इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि t 3 और रूट में है t, और यहाँ पर प्लस में t और रूट में है 2, ठीक है। अगर कोई अचर पद, कोई अंक, गिनती रूट में रहता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई चर पद रूट में आता है या फिर उसका घात बटे में होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि t की घात में 3/2 है, इस तरीके से t की घात में आपका 5/3 है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो जिस चर पद का घात इस तरीके से बटे में हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। घात एकदम से पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का मतलब कि 2 4 5 10 20 50 100 इस तरीके से इसके घात में होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के ये क्या हो जाएगा, ये एक बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, टी रूट में है। रूट का मतलब क्या होता है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और टी रूट में, इसका मतलब है कि 1/2 प्लस में t और ये रूट का 2, ऐसे है, ठीक है। तो इसका जो घात है ये बटे के रूप में है, ठीक है ना, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। लिखेंगे कि बहुपद नहीं है, ठीक है। रीजन क्या देंगे, क्योंकि t का घात पूर्ण नहीं है, ठीक है, पूर्ण नहीं है। बस इस तरीके से रीजन दे देना है आपको। अब यहाँ पर ये वाला y है ना, ये वाला y, तो y तो ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1/y। अब इसको फिर से जब गुणा करेंगे तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये इसी तरीके से बन जाएगा 2/y, ठीक। अब यहाँ पे ये y पर क्या है, y के घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसी को जब 1 गायब करेंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये ही आपका y हो जाएगा, y प्लस में 2 और गुण में ये वाला y के घात में -1 हो जाएगा। और हमने आपको क्या बताया था कि बहुपद होने के लिए घात इसका एकदम से पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि 2 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए।
अगर माइनस में भी है तो वो भी पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका घात ये पूर्ण नहीं है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घात पूर्ण नहीं है, बस खत्म कहानी। इस तरीके से अब इसमें देखिए, अब ये बहुपद है कि नहीं है, तो x है यहाँ पर घात पूर्ण है, y घात पूर्ण है, t घात पूर्ण है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये एक चर, दो चर, तीन चर, ठीक है ना, तीन प्रकार का चर है ना, तो इसमें ये बहुपद है। तो लेकिन ये तीन चर में बहुपद है, ठीक है। बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट ऐसे आपको करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी बहुत आसान है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। इसमें हमें एक्स स्क्वायर के साथ में कौन गुणा करा ये बात हमें लिखना है, ठीक। आ जाइए पहले हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे मिल जाता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन गुणा करे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई नहीं है, तो जहाँ पर कोई संख्या नहीं होता है, कोई अंक नहीं होता है, वहाँ पर एक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन कोई गुणा नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस है और जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर 1 है, तो माइनस का 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 गुणा करा है, तो इसका आंसर π/2 हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है। कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का, ठीक है, द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। देखिए कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, घात में 35 होना चाहिए और पद 2 होना चाहिए, तो इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए। तो हम मान लेते हैं, हल इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक इसका बताना है और एक 100 के घात का, इसमें एक ही पद बताना है, ठीक है। 35 घात का इसका 2 पद बताना है और 100 के घात का इसका 1 पद बताना है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या ले लें, चलिए शुरू में ले लीजिए 5 y की घात में 35 कर लीजिए, फिर बाद में माइनस या फिर प्लस में 4 कुछ भी कर लीजिए, ये आपका हो गया। इसी तरीके से आपको ये लिख देना है, ठीक। अब इसी तरीके से और भी अगर एग्जाम्पल लेना, हालांकि एक ही पूछ रहा है, लेकिन और भी अगर कुछ लेना है तो मान लेते हैं रूट में ऐसे 2 कर लो, y की घात में आप ऐसे 35 कर लो, प्लस में यहाँ पर ये 3 कर लो, ऐसे कर लो। और भी अगर मन है तो कुछ नहीं, हम ये नहीं लेकर कुछ और लेंगे, तो ऐसे कर लो। तो यहाँ पर 100 रूट में 100 कर लो, और ये y की जगह पे मान लो z कर लो, कोनो दिक्कत नहीं है, z की पावर में ऐसे 35 और प्लस में जो मन करे वो लिख लो 20, ये भी आपका एक द्विपद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारा हमने एग्जाम्पल बता दिया, इसमें से एक ही लिखना है, चाहे जो लिख लीजिएगा। अब कह रहे हैं 100 की घात का एक पद, तो एक पद का बहुत सारा हो जाएगा, बस इसमें क्या कर देना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 और z की घात में 100, ये आपका एक पद हो गया। और दूसरा कुछ लेना है तो मान लेते हैं यहाँ पर 5 और z की घात में 100, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और कुछ और लेना है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अंडर रूट में 2 है और z की घात में 100, ये भी आपका हो जाएगा, बस कंप्लीट, ठीक है। तीसरा में आ जाइए, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। अब देखिए ये भी बहुत आसान है, इसमें ये हमारा पूरा है बहुपद, ठीक है। इसमें से हमें घात लिखना है, तो जो सबसे बड़ा है घात ना, उसी को लिख देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3, ये। अब ऐसा मत करिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका घात लिख देते, मतलब कि 3 और 2 5 और इस पर कुछ नहीं तो 1 है तो ये 6 लिख देते हैं, भाई ये बिल्कुल गलत है। इसी में से जो सबसे बड़ी घात है वही हो जाता है, बस। अब इसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस पर सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर चर पे देखना है, ठीक है ना, ये जो चर है इस पर देखना है, अचर पे नहीं, मतलब है टी पर 1 तो यहाँ पर 1, ये है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अब इसमें चर पद है ये नहीं है, तो यहाँ पर 0 इसका आंसर हो जाएगा, बस क्लियर आंसर। इस तरीके से, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। देखिए बहुत आसान है, केवल देख करके इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए जिसके घात में 2 है वो द्विघाती है, ठीक है, द्विघाती बहुपद लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसके घात में सबसे बड़ी घात 3 है वो त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख देते हैं एक बार बहुपद, बहुपद ऐसे। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विघाती, द्विघाती, ठीक है, बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी आपका हो जाएगा रैखिक, रैखिक। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये आपका द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। एक और है, ठीक है, जिस इसमें आपका 7 नंबर भी है, उसको हमने नहीं लिखा है, उसको आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वो द्विघाती होगा कि क्या होगा, ठीक, कि त्रिघाती होगा। तो चलिए इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली हमने समाप्त करा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसकी अगली प्रश्नावली हल करने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा।